खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 31 दिसंबर 2023 के दिन देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश करेंगे और आपको ये जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि जैसे भगवान गुरु बृहस्पति का गोचर होगा, उनकी चाल परिवर्तन होगी। उसके तुरंत बाद 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनके किस्मत के दरवाजे देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के साथ ही बदलने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही धन शक्ति राजियों का निर्माण होगा, जिससे कई राशियों की किस्मत चमक रही है। कई राशि वाले लोगों को धन का लाभ होने के साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली या राशि में देवगुरु बृहस्पति का स्थान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। 31 दिसंबर को गुरु बृहस्पति मेष राशि में यानी कि उच्च राशि में चाल परिवर्तन कर रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल से अब सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु की चाल परिवर्तन करते ही कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 की सुबह को 7:08 पर उच्च भाव में मार्गी हो रहे हैं और गुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन करते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है। उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, गुरु के सीधी चाल में चलने से कर्क राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के 10वें भाव में यानी कि करियर के भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में जो आर्थिक रूप से समस्याएं चल रही है, फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही है, वो अब समाप्त हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन होते ही जो भी कर्क राशि वाले चाहे जॉब करते हो या कहीं पर भी नौकरी करते हैं ना, तो 1 जनवरी से ही उनको अपनी नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। नौकरी में कोई भी अच्छा और बड़ा उच्च पद आपको हासिल हो सकता है। जो व्यक्ति नौकरी में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जनवरी के महीने में कई अवसर मिल सकते हैं। आपको अपने परिवार और गुरुजन दोनों का ही आशीर्वाद मिलेगा और ऑफिस में यानी कि कार्यस्थल पर आपको अपने काम से प्रशंसा मिलेगी। काम कारोबार में कई सुनहरे मौके आपके हाथ में आ सकते हैं। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, तो व्यापार में गुरु की सीधी चाल में चलने से आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, जिससे नए साल में आप कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। कोई भी प्लॉट वगैरह आप ले सकते हैं। विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है। किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, अप्रैल के बाद गुरु के 7वें भाव में प्रवेश करने से आपका विवाह का योग बनेगा। जनवरी से ही रिश्तों की बातचीत चलना शुरू होगी, लेकिन अप्रैल तक आपका रिश्ता जो है फाइनल हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और लंबे समय से कोई भी कानूनी वाद विवाद चल रहा है, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें सफलता आपके फेवर में आ सकती है, आपकी जीत हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, धन दौलत में बढ़ोतरी होगी और साथ ही समाज और परिवार में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल चुका है। आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको
पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, कमाते आप बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है, कहीं नजर नहीं आता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा यानी कि गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए साल के अंत में यानी कि 31 दिसंबर को जब गुरु बृहस्पति सीधी चाल में प्रवेश करेंगे ना, तो आपको उसका खूब सारा लाभ मिलने वाला है। एक तो आपकी राशि में गुरु 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, इससे लंबे समय से आपकी जो भी दिक्कतें जो भी समस्याएं चली आ रही है उससे निजात मिल सकती है, स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न 3रे और 5वें भाव में रहेगी, ऐसे में आप लोगों के जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, रिश्तों में आपकी मधुरता आएगी, जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी सफलता की प्राप्ति होगी, संतान की ओर से कोई भी अच्छी या खुशखबरी आपको मिल सकती है, साथ ही काम कारोबार में नए साल में कई गुना बढ़ोतरी होगी, धन आगमन के नए नए मार्ग बनेंगे और नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और अकस्मात यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज हो रखा है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन और धन शक्ति राजयोग बनने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, ऐसे में नया साल 2024 जो है ना वो शुरुआत से ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी राहत लेकर आने वाला है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बनेगा, प्रेम जीवन में यानी कि लव लाइफ में भी खुशियां बनी रहेगी, संतान की तरफ से कोई भी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, आपको अपने पिता और भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर हो सकते हैं। आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और इसके साथ ही परिवार में आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्यस्थल पर आपके काम की हर जगह पर प्रशंसा की जाएगी। अगर आप जॉब करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं तो आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपका जो मन है वो धर्म के कार्यों में लगेगा और साथ ही नए साल में जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों का विवाह का योग निश्चित हो सकता है। नया साल 2024 से भगवान शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके लिए विवाह का योग लेकर आएगा। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नु ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए गुरु ग्रह की चाल परिवर्तन होना आपको अपने परिवार से सपोर्ट दिलाएगा, आपके बिगड़े हुए सभी काम बनने लगेंगे और जो भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं ना, उसके लाभ में प्रॉफिट में बढ़ोतरी होने के चांस बनेंगे। माता पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने सीनियर का सहयोग मिलेगा, आपकी वाणी में मधुरता आएगी और साथ ही नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। नए साल में कोई भी बड़ा पद आपको हासिल हो सकता है जो कि आगे जाकर आपको खुशियां प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को मई, जून और जुलाई इन 3 महीनों के दौरान अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपका भाग्य जो है ना वो पहले की तुलना में और भी अच्छा और मजबूत रहेगा। किसी नए काम की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो भी जनवरी फरवरी का समय आपके लिए शुभ माना जा रहा है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, धन प्राप्ति के, धन आगमन के नए नए माध्यम बनेंगे।
चलिए, देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए पिछले 18 महीनों से गुरु चांडाल दोष चल रहा था, जिससे अब आपको छुटकारा मिल चुका है। राहु के राशि परिवर्तन से ही गुरु चांडाल दोष खत्म हो चुका है और अब दोस्तों देवगुरु बृहस्पति भी सीधी चाल में आ चुके हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए समृद्धि की लहर की आप उम्मीद कर सकते हैं। जो व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, स्वयं का कोई भी व्यापार करते हैं ना, गुरु की चाल बदलने से आपको व्यापार में कई अच्छे और शुभ फल प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बनेगी, दान पुण्य के कार्यों में भी आप शामिल हो सकते हैं और साथ ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। इनकम के नए नए स्रोत से धन का लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में नई पहचान बनेगी। पिछले कई समय से आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी तरक्की है, प्रमोशन है जो रुका हुआ है ना, वो अब बन सकता है और लगातार लंबे समय से अटके हुए कार्य आपके फिर से शुरू होंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।